नमस्कार, हम हाजिर हैं आपके शहर जोधपुर की एक और खबर के साथ। मैं हूं आंचल और महारो जोधपुर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान में बजरी इन दिनों पुलिस और खनन विभाग दोनों के लिए सिरदर्द बनी हुई है। जोधपुर के लूणी इलाके में वैध लीज की आड़ में भी इन दिनों अवैध बजरी का खनन लगातार जारी है। ये इलाका प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल के विधानसभा क्षेत्र का है, जहां सरकार की मंजूरी प्राप्त एक लीज पर तय रेट से कई गुना अधिक रेट पर बजरी बेची जा रही है। प्रदेश सरकार ने वैध लीज के अंतर्गत प्रति टन बजरी की दर 210 रुपए निर्धारित कर रखी है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कोसों दूर है। सूत्रों के मुताबिक लीज होल्डर दुर्गा टिम्बर एंड ग्रेनाइट द्वारा बजरी 550 रुपए प्रति टन तक बेची जा रही है और खास बात यह है कि इस अतिरिक्त रेट के बदले कोई वैध रसीद भी जारी नहीं की जाती। हाल ही में जोधपुर पुलिस ने अवैध बजरी खनन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 4200 टन से ज्यादा बजरी जब्त की, 78 वाहन सीज किए और 27 लोगों को गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई तब हुई जब बजरी माफिया द्वारा एक पुलिसकर्मी को कुचलने की घटना सामने आई। खनन नियमों के मुताबिक लूणी नदी से लीज क्षेत्र तक बजरी ले जाने के लिए ट्रांजिट परमिट अनिवार्य होता है, लेकिन हर दिन 300 से 400 डंपर बिना परमिट बजरी भरकर सीधे लीज साइट पर पहुंच रहे हैं। ये प्रक्रिया सरकार को राजस्व का भी नुकसान पहुंचा रही है और विभागीय निगरानी की गंभीर कमी को भी उजागर करती है। राजस्थान तक के रिपोर्टर अशोक शर्मा खुद जमीनी हकीकत जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। पहले देखिए उनकी ये रिपोर्ट। राजस्थान में इन दिनों अवैध बजरी सरकार और माइनिंग विभाग और पुलिस के लिए सिर दर्द बना हुआ है। राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर जोधपुर और जोधपुर का लूणी इलाका, जो वर्तमान में कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल वहां से आते हैं। हाल ही में लूणी इलाके में अवैध बजरी के डंपर को पकड़ने गए लूणी पुलिस के कांस्टेबल सुनील को डंपर बजरी माफिया द्वारा डंपर से कुचल दिया गया और जिनकी मौत हो गई। लेकिन उसके बाद जोधपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तकरीबन 4200 टन अवैध बजरी जब्त की है और उसके अलावा 27 लोगों को गिरफ्तार किया और 70 के आसपास है जो डंपर और जो अवैध वाहन थे उनको जब्त किया है। जोधपुर पुलिस ने कार्रवाई तो की, हालांकि कार्रवाई का रिजल्ट कुछ दिन देखने को मिला, लेकिन अब हम आपको ये बता दें कि राजस्थान तक की जो तहकीकात में पता चला है कि वैध बजरी का जो एक लीगल लाइसेंस है दुर्गा टिम्बर को मिल चुका है, जो सरकार की तरफ से ईसी जारी हो चुकी है। तो तकरीबन राजस्थान सरकार के पास 174 के आसपास है जो ईसी पेंडिंग है। लेकिन एक है जो वैध जोधपुर के जो लूणी इलाका है, इसका धुंधाड़ा गांव है, वहां पर लीज दे रखी है। लीज होल्डर ने वहां पर जो बजरी सरकार ने एक रेट तय कर रखी है कि प्रति टन 210 रुपये लिए जाएंगे और उसके बाद वो उस टन के हिसाब से बजरी भर के है जो आम जन तक पहुंचेगी। लेकिन एक उस लीज होल्डर की मोनोपोली के चलते आप देखिए कि 550 रुपये पर टन से लिए जा रहे हैं, जबकि उन्हें रसीद 210 रुपये के टन की दी जा रही है। जब हमने तहकीकात की तो वहाँ पता चला कि डंपर जब जाता है वहाँ पर तो उन्हें भेज दिया जाता है लूणी नदी में अवैध खनन के लिए, जबकि लूणी नदी से अवैध खनन वो नहीं कर सकते वहाँ, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बजरी का स्टॉक है, वहाँ से वो भर सकते हैं। लेकिन उन्हें नदी में भेज दिया जाता है, वहाँ से जो बजरी भर के लाई जाती है, जितने टन ट्रक में माल होता है उससे दुगुना तिगुना टन भर के वो लीज होल्डर के पास आते हैं। लीज होल्डर उन्हें 210 रुपये प्रति टन के हिसाब से तो सरकारी रसीद देता है, लेकिन वसूले जाते हैं 550 रुपये के हिसाब से प्रति टन। तो आप देखिए कि कैसे वैध बजरी का जो अवैध कारोबार हो रहा है, अवैध वसूली हो रही है। इस पर सरकार को कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में खनन विभाग है जो मुखिया भजनलाल शर्मा के पास है, और अब ये देखना है कि माइनिंग विभाग, राजस्थान पुलिस इस पर क्या एक्शन लेती है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से रोज के एवरेज माना जाए तो 400 से 500 डंपर है, वो वहाँ से 550 रुपये प्रति टन के हिसाब से एक्स्ट्रा बजरी भर के वहाँ से ले जाए जाते हैं। अगर सरकार इस पर एक्शन लेती है, या प्रदेश के मुखिया या खनन विभाग के जो अधिकारी है या पुलिस है, अगर उस पर एक्शन लेती है, इस तरीके से जो अवैध वसूली पर लगाम लगाती है, तो हो सकता है कि अवैध बजरी है जो खनन बंद हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से अगर 210 रुपये प्रति टन बजरी आम नागरिक तक पहुँचेगी, तो कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हैं कि उससे ज़्यादा ही अवैध बजरी मिलती है। तो क्यों कोई आम नागरिक वैध बजरी क्यों नहीं लेगा, क्योंकि जब 210 रुपये प्रति टन मिलेगी। तो आप देखिए इस पूरे नेक्सस को पुलिस हालांकि मॉनिटरिंग कर रही है, डीसीपी राज वर्मा लगातार कार्रवाई भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ दिन पहले ही लूणी जो इलाके के थानाधिकारी है
और वहाँ पर उन्होंने समझाइश की भी कोशिश की कि आप इस तरीके से पैसा ना लीजिए, एक्स्ट्रा जितना आप रसीद काट रहे हैं उतना पैसा लीजिए। लेकिन ओवरऑल पूरे मामले को देखा जाए तो ये कैबिनेट मंत्री का इलाका है, क्या मंत्री के ध्यान में नहीं है? अगर ध्यान में है नहीं तो राजस्थान तक उनसे अपील करता है कि इस तरीके से जो अवैध वसूली जो वैध लीज होल्डर द्वारा की जा रही है उसको रोकथाम लगाई जाए। कहीं ना कहीं अगर वो रोकथाम लगती है या सरकार उस पर रोकथाम लगाती है तो आम जनता तक बजरी 210 रुपये प्रति टन के हिसाब से तकरीबन 9-10 हज़ार रुपये के आसपास आपको डंपर मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं अवैध जो बजरी है उसको रोका जा सकता है। अब ये देखना होगा कि जो वहाँ से 550 रुपये से जो प्रति टन ले रहे हैं, जो पैसा डबल तिगुना वसूल किया जा रहा है, उस पैसे के आधार पर जब मार्केट में बजरी आती है तो वो बजरी उससे भी ज़्यादा महंगी आम नागरिक को मिलती है। अब सरकार के पास जो हमारे सूत्रों ने कहा तकरीबन 174 लीज है जो पेंडिंग है। हालांकि अगले 2-4 दिनों के अंदर एक लीज लूणी विधानसभा क्षेत्र में एक और लीज मिल सकती है। देखिए, लेकिन जब तक नहीं मिलती है तब तक इनकी मोनोपोली जारी है। अब ये देखना होगा कि सरकार कब कितनी जल्दी ईसी जारी करती है, जिसके बाद 1 से 2 लीज होल्डर जो वैध हो जाएंगे तो हो सकता है कि कंपटीशन के चलते बजरी कम रेट में मिले। हालांकि पूरे राजस्थान में अवैध खनन, अवैध बजरी को लेकर सरकार का भी सिर दर्द बना हुआ है। लेकिन ये अब देखना होगा कि सरकार इस तरीके से वैध जो बजरी होल्डर है इनकी मोनोपोली पर कैसे लगाम लगाती है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि मुखिया खुद इसके मंत्री है, मुखिया खुद किस तरीके से एक्शन लेते हैं। क्योंकि अगर जो अवैध कारोबार कर रहे हैं, वैध लीज होल्डर, इस पर भी लगाम लगाने की सख्त जरूर है। राजस्थान तक ने वहाँ से जो नदी में से जो बजरी अवैध बजरी जो ली जा रही है उसके विजुअल बनाए हैं, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कि इन विजुअल के आधार पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो लूणी नदी है, उस लूणी नदी में से जो अवैध बजरी का खनन वैध लीज होल्डर के द्वारा किया जा रहा है। अब सरकार को ये देखना होगा कि इस खबर के बाद सरकार कितनी हरकत में आती है और कौन कार्रवाई करती है, कब कार्रवाई होती है और कैसे इसके सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। अशोक शर्मा, राजस्थान तक, जोधपुर। सबसे अहम सवाल ये है कि जब प्रदेश में 174 लीज अभी स्वीकृति की प्रतीक्षा में है तो केवल एक ही लीज धारक को व्यावसायिक बढ़त कैसे दी गई? क्या ये क्षेत्र में मोनोपोली की स्थिति पैदा कर रहा है और क्या स्थानीय प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं है? स्थानीय लोगों को और ट्रांसपोर्ट यूनियनों की शिकायत है कि इस अनियंत्रित खनन से न केवल परिवेश प्रभावित हो रहा है बल्कि किसानों की जमीनें और रास्ते भी नुकसान झेल रहे हैं। उन्होंने जिला प्रशासन और खनन विभाग से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। सीएम भजनलाल शर्मा के पास खुद खनन विभाग की जिम्मेदारी है। अब देखना होगा कि सरकार इस पूरे मामले में क्या रुख अपनाती है। क्या दोषियों पर कार्रवाई होती है या फिर बजरी खनन का ये काला कारोबार यूं ही चलता रहेगा? आपकी इस खबर पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। महारू जोधपुर में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए राजस्थान तक के साथ ही साथ राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहे राजस्थान तक। शुक्रिया।